नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगिनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम बचत के कुछ पहलुओं पर नजरसानी करेंगे, बचत के दूसरे पहलुओं पर विचार करेंगे। बचत आपके समझदार होने की निशानी है। जब आप बचत करना शुरू कर देते हैं तो आप समझदार होना शुरू हो जाते हैं। बचत करता ही समझदार आदमी है, ऐसा माना जाता है। अगर आप समझदार नहीं भी हैं, जब पैसे आ जाते हैं तो आप समझदार हो जाते हैं। पंजाबी में एक कहावत है, जिदी कोठी दाने उदे कमले भी सियाने। तो दोस्तों, समझदार होने की निशानी है। पैसा कमाने का अपना ही मजा है। पैसा कमाने के बाद बचत करने का उससे डबल मजा आता है। अगर आप पैसा की बचत करते हैं तो आपका अपने काम धंधे में, अपनी नौकरी में, सभी जगह आपका मन लगेगा और आप ज़्यादा काम जोश से करेंगे, क्योंकि आपको ने बचत की है। और बचत के बारे में कहा जाता है कि व्हाट इज सेव्ड दैट इज अर्नड। जो अर्न वही हुआ है जो बचत हुई है, बाकी तो कुछ नहीं है, खर्च हो गया सारा। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जरूरत पड़ने पर आपके काम आते हैं इन्वेस्टमेंट, सेविंग की हुई। अगर आप सेविंग कर रखी है तो आपको इस बात का आनंद है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, मेरे पास अपने पैसे हैं। आपके अंदर हौसला रहता है। तो अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका काम धंधा कमजोर पड़ जाता है, या आप बिजनेस में, नौकरी में अगर आपको कोई निकाल दे या नौकरी पे आ जाती है, तो आप के पास बचत है तो आपको घबराहट कम होती है और आप निश्चिंत हो जाते हो। तीसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि यह एक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी यूज की जा सकती है। इससे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आपका एक कदम है। कल को कोई एक सोर्स पे कोई आंच आती है तो सेकंड सोर्स आपके पास अवेलेबल है। कई बार तो सेकंड सोर्स इतना मजबूत हो जाता है कि फर्स्ट सोर्स की अहमियत ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, बचत की करनी कितनी है और कैसे की करनी है, यह अलग अलग राइटर ने लिखा है। वॉरेन बफेट से लेके सभी ने लिखा है। पहला तो मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो 40 रुपये आप अपने खाने पीने पे खर्च कीजिए, नेसेसिटीज पे। 40 रुपये है जो वो बचत कीजिए। 20 रुपये EMI वगैरह या फालतू खर्चों पे आप खर्च कीजिए। तो दोस्तों, बड़ा हो जाता है ये वीडियो, इसलिए हम जल्दी जल्दी में ही बोल पाते हैं ऐसी चीज़ें। तो आज हम जो शेयर लेके आए हैं आपके लिए, वह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी का है, जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होनी। ये ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होनी। और ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर पर बहुत ऊंचे टारगेट दिए हैं, आज ही रिवाइज किए हैं। एक एक ब्रोकरेज हाउस ने तो एक वर्ष में 83% का रिटर्न दिया है। रिस्क न के बराबर है इस शेयर में। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, मेरा विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। महानगर गैस लिमिटेड की बात करेंगे हम। महानगर गैस लिमिटेड सिटी गैस वितरण CGD के व्यवसाय में लगी हुई है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में के मुंबई शहर सहित आसपास के क्षेत्रों और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। इसके दो सेगमेंट है, PNG और CNG। हम पहले PNG सेगमेंट को देखते हैं। कंपनी घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस PNG की आपूर्ति करती है। इसके पास 5,900 प्लस किलोमीटर की कार्बन स्टील और पॉलीइथिलीन की विस्तृत नेटवर्क की पाइपलाइन है। बहुत बड़ी पाइपलाइन है। वर्तमान में 12.5 लाख घरेलू ग्राहक हैं इसके। 16 लाख और एडजस्ट करने की क्षमता इसके अंदर है। तो 16 लाख और जोड़ने की क्षमता है। 4200 कमर्शियल क्लाइंट्स को सेवा प्रदान करती है।
कंपनी। और सीएनजी सेगमेंट भी देख लेते हैं। कंपनी के पास मुंबई और इसके आसपास 270 प्लस सीएनजी स्टेशन जो हैं और 1600 प्लस डिस्पेंसिंग स्टेशंस भी हैं, पॉइंट्स कह लीजिए उनको, है। 8 लाख सीएनजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है कंपनी। वर्तमान में कंपनी के पास 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं, ज्योग्राफिकल एरिया। पहला ज्योग्राफिकल एरिया जिसे GA1 कहते हैं, ये मुंबई और ग्रेटर मुंबई है। दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया जिसको GA2 कहते हैं, ये वो है अपना आसपास का इलाका मुंबई के। तीसरा GA3 जिसको बोलते हैं वो है रायगढ़ का इलाका। तो ये CA1 से ही 75% तक बिजनेस आता है, रेवेन्यू आता है, समझ लो टोटल रेवेन्यू का 75% आता है। बाजार स्थिति में वर्तमान कंपनी अपने सभी 3 ऑपरेटिंग जीएस में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की, इसके पास बुनियादी ढांचा बहुत जबरदस्त है। 5900 किलोमीटर की पाइपलाइन का होना बड़ी बात है। विशेषता या पहले प्रस्तावक, शुरुआत इसने की थी, इनिशिएट इसी ने किया था पाइपलाइन का, तो उसका इसको बेनिफिट मिल रहा है। पूंजीगत व्यय योजनाएं, इसकी 800 करोड़ प्रति वर्ष की पूंजीगत व्यय योजना है प्रति वर्ष। तो ये विस्तार योजनाएं हैं जो बहुत अग्रेसिव है। स्रोत कहाँ से आता है इसके पास गैस, तो इसके पास घरेलू गैस पीएनजी के लिए जो वो MOPNG से आता है, और गेल इसकी प्रमोटर कंपनी है, उसी से भी आता है। औद्योगिक और वाणिज्यिक पीएनजी खंडों के लिए प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से BPCL, HPCL, IOCL, गेल, हजीरा LNG जैसी विभिन्न कंपनियों से आता है। यह टर्म पे भी लेती है गैस और स्पॉट पे भी खरीदारी करती है। कंपनी को गेल इंडिया द्वारा प्रमोट किया गया था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान में 32.50% की इसकी हिस्सेदारी है। तो दोस्तों बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है, जिसमें कोई कमी नहीं है। मार्केट कैप 19,143 करोड़ है। डिविडेंड 1.52% देती है कंपनी, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है, मुझे भी अट्रैक्ट करती है, 36.60% है। ROE 27.80% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो कंपनी जीरो डेट है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में 18.70% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, अच्छी है। कंपनी का किसी भी तरह से कोई हमें कांस्टेंट नजर नहीं आया, ढूंढने से भी नजर नहीं आया, दोष कोई नहीं है कंपनी में। गेल और अडानी टोटल गैसेस की पेयर कंपनीज है। अडानी टोटल गैस की सप्लाई है जो अहमदाबाद शहर में है। इसके हम रिजल्ट्स एनुअल ही चेक करेंगे। FY 23 और FY 24 के सेल है जो 6300 करोड़ से बढ़कर 6300 करोड़ थी, जो FY 23 में, FY 24 में 6245 करोड़ रह गए। सेल के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। OPM 19% से 30% हो गया, ये सोचने की बात है, ये बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट 790 करोड़ से बढ़कर 1290 करोड़ हो गया, जो बहुत अच्छा है। 80 रुपये इसकी EPS होती थी FY 23 में, 130 रुपये 50 पैसे हो गई FY 24 के अंदर। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है, क्योंकि इनके टर्म सौदे भी होते हैं, इसलिए एनुअल रिजल्ट्स ही क्लियर पिक्चर देते हैं। तो दोस्तों जहां तक सेल कम ज्यादा होने की बात है, यह कमोडिटी सेक्टर का शेयर है। तो कमोडिटी के अंदर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी होते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया तो गैस तो वहां से भी आती है, और उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रीय पॉलिसीज भी इनके ऊपर असर करती हैं, क्योंकि यह एक जरूरी आइटम है, नेसेसिटीज में आती है, तो इसलिए इस कंट्रोलेबल है। तो दोस्तों अब हम पैरामीटर जो चेक कर लेते हैं इसके। 3 वर्ष की CAGR ग्रोथ है जो वो 43% है, और प्रॉफिट ग्रोथ है जो 3 साल के CAGR वो 28% है, दोनों अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज है जो 22% है, वो भी काफी अच्छी है। रिजर्व इसके पास 5044 करोड़ के हैं, 139 करोड़ की बोरिंग है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 774 करोड़ का ही है, इन्वेस्टमेंट भी 1636 करोड़ की है। रादर रिच कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, वर्दी है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स के पास 32.50% की इक्विटी है जो गेल के पास है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। FII के पास 31.49%, DII 16.67%, गवर्नमेंट के पास 10%। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 58% के करीब करीब तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ही है। तो पब्लिक के पास तो केवल 9.32% इक्विटी है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितना पैसा लगा रही हैं तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है। तो दोस्तों इसके अब हम बात करेंगे प्राइस वैल्यूएशन पर। क्या कहती हैं इसमें रिपोर्ट ब्रोकरेज हाउसेज की, उनको भी चेक करेंगे। एक रिपोर्ट तो आज ही आई है। आज दाम है जो 1935 रुपये है, मार्केट चल रही है, ऊपर नीचे हो सकता है, हो गया हो। 52 वीक हाई एंड लो 1943 रुपये और 978 रुपये है, ऑलमोस्ट अपने हाई पर चल रहा है, 52 वीक हाई पर। EPS 122 है, PE 15 है, सेक्टर P 27 है, बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है, अभी इसके बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। जेफरीज के ने महानगर गैस का लक्ष्य मूल्य 17% बढ़ा दिया है, जो इसने पहले दिया था वो इसने 17% बढ़ा दिया है। 3 महीने में 32%, एक वर्ष में 83% का रिटर्न दिया है। 28 विश्लेषक हैं, मजबूत खरीद 10, खरीद 6, होल्ड 5, बेचने की 7 बात कर रहे हैं। 21 विश्लेषक खरीद के पक्ष में है और 7 बेचने के। तो एक साल की फोरकास्ट है जो 2226 रुपये है और 5 वर्ष की 3963 रुपये है। यह बहुत ही एक अच्छी कंपनी की रिपोर्ट है जो जिस पे हम विश्वास करते हैं और इसको इसीलिए दिखाते हैं। तो हम आज UBS ने जो इस पे रिपोर्ट दी है ब्रोकरेज हाउस ने, उसकी बात करेंगे। UBS हैज इंक्रीज द टारगेट प्राइस फॉर महानगर गैस MGL फ्रॉम 1600 टू 2400 पर शेयर। UBS ने टारगेट है जो टारगेट प्राइस है महानगर गैस का MGL का 1600 से 2400 रुपये पर शेयर कर दिया है। तो दोस्तों सभी लोग बुलिश हैं इस शेयर पर। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए यह बहुत अच्छा शेयर है। यह कमोडिटी का शेयर है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव थोड़े बहुत हो सकते हैं, हो जाएं। इसकी ग्रोथ भी स्टेडी रह सकती है, लेकिन रिस्क न के बराबर है। तो आप इस पे विचार कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद। तो दोस्तों आप हमारी रिपोर्ट्स अपना समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।